एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं विजडम के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सभी लोगों के लिए एक नई वैकेंसी लेकर आया हूं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, जहां पर पे जो होगा वो सेम सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारियों को मिलता है, सेम वही पे आपको मिलने वाला है। इवन बेसिक पे जो है वो सबसे ज्यादा इसका है। वैसे सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि टोटल वैकेंसी कितनी है, ठीक है, क्या इसका बेसिक पे है, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, इन सभी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्थर्न कोयल फील्ड लिमिटेड एक कंपनी है, कोल लिमिटेड की, ठीक है, कोयले की जैसे उस तरीके से। तो वहां पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एनसीएल की जो है वैकेंसी आई है, जहां पर एडवर्टीजमेंट दिया गया है अभी 6 तारीख को। बेसिकली जो यहाँ पर पोस्ट सिंगरौली है, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पर जो है रिक्रूटमेंट लाया गया। एमपी की वैकेंसी है, एमपी में जो है एनसीएल का जो है वो प्लांट है, जहां पर इन अलग अलग जो है वो डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सर फॉर्म डेट कब से स्टार्ट है। ओपनिंग डेट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वो 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 9 अप्रैल से सुबह 10 बजे से, ठीक है, 9 अप्रैल से सुबह 10 बजे से। मतलब ये जो है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा, आज हो चुकी है 7 तारीख, इसका मतलब परसों से स्टार्ट हो जाएगा। देन लास्ट डेट जो ऑनलाइन होगी वो जो है वो मई को रहने वाली है, याद रखिएगा। 1 मई को इसकी लास्ट डेट जो है वो रहने वाली है। तो फॉर्म स्टार्ट कब से होगा मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है, कि कब से स्टार्ट होगा। 9 अप्रैल से 1 मई के बीच में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सेकंड चीज की सर एग्जाम जो होगा वो सीबीटी मोड के अंदर होगा। मैं आपको बता दूं कि कैसे। सीबीटी विल बी जो है वो इंटीमेटेड थ्रू द वेबसाइट। एडमिट कार्ड आएगा आपके सीबीटी एग्जाम्स के लिए। लॉगिन आपको करना होगा, आपकी जो है वो कैरियर के ऊपर जाओगे, रिक्रूटमेंट के ऊपर वेबसाइट आपको दी गई है। जैसे ही वहां पर जाओगे आप अपना लॉगिन कर लीजिए एप्लीकेशन, ठीक है। ये आपको जो है वहां पर दिया गया है। ये वैसे इसकी जो पीडीएफ है वो विजडम नर्सिंग क्लासेज का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी अपलोड कर दी गई है। अब मैं यहाँ पर अलग-अलग बात करूंगा। टेबल ए और टेबल बी, टेबल सी इस तरीके से बनी हुई है। हमारी जो नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आई है वो टेबल बी के अंदर है, जहां पर सबसे पहला आपको दिखाई दे रहा होगा स्टाफ नर्स ट्रेनी ग्रेड सी, जिसके अंदर एससी की कोई सीट जो है वो सीट नहीं है, एसटी की भी कोई सीट नहीं है, ओबीसी की कोई सीट नहीं है, तो टोटल 0 है। एससी एसटी ओबीसी की कोई सीट नहीं है। लेकिन यदि आप जनरल से आते हैं तो 21 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस से 4 पोस्ट है और एससी एसटी की जो है वो 2 रखी गई है। बैकलॉग वैकेंसी की बात करता हूं, ऊपर देखिएगा, ये तो क्या है, बैकलॉग वैकेंसी, दोनों को इंक्लूड करके बताया गया। तो बैकलॉग यानी कि पीछे के अंदर एससी एसटी ओबीसी की कोई सीट नहीं है, तो मतलब 0 है। लेकिन न्यू रिक्रूटमेंट की बात करता हूं जो अब आ रही है, जिसके अंदर जनरल वाले 21 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस 4 है, एससी की जो है वो 9 है, एसटी की 2 है और ओबीसी की 11 है। तो इसका मतलब टोटल वैकेंसी जो है वो कितनी है, 47 पोस्ट है। बाकी पीडब्ल्यूबीडी और ईएसएम की 1 और 4 अलग से दी गई है, ठीक है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है और उनके लिए अलग से वैकेंसी है। तो टोटल 47 जो है वो आपको दी गई है, इंक्लूडिंग बैकलॉग को ध्यान में रखते हुए। तो टोटल 47 जो है वो क्या है दोस्तों, हमारे लिए वैकेंसी रहने वाली है। सेकंड चीज बात करता हूं कि सर यहाँ पर हमें जो रिजर्वेशन दिया गया है उसके आधार पर कितनी साल तक एज का रिलैक्सेशन है। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लूं, आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये बहुत सुनहरा अवसर होगा स्टाफ नर्स ट्रेनी के लिए, जहां पर 10+2 मतलब आपके पास 12th, वैसे भी हमने पास करी ही है 12th, ठीक है, उसके बाद में आपके पास बैचलर ऑफ नर्सिंग मतलब बीएससी नर्सिंग है, कुछ कोई बात नहीं, चल जाएगा। रिकॉग्नाइज डिप्लोमा है जीएनएम का, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जीएनएम वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर किसी भी इंस्टीट्यूट से अप्रूव्ड होना चाहिए गवर्नमेंट से। मिडवाइफरी जो रिकॉग्नाइज जो है वो यूनिवर्सिटी से पास होना जरूरी है। कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी स्टेट, यानी कि अब ऑल स्टेट वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, पहली बात तो। देन जो जीएनएम के कैंडिडेट है वो भी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो सभी के लिए गोल्डन अवसर है जीएनएम वालों, और साथ के साथ में ऑल स्टेट, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। और बहुत शानदार वैकेंसी है और बेसिक पे भी सर नॉर्मल से भी ज्यादा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सर कितना जो है वो सैलरी रहेगी। तो ये जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि जहां पर आपके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। कोई यहां पर जो है आपके लिए नहीं मांगा गया है एक्सपीरियंस जीएनएम वालों के लिए। देन सेकंड चीज मैं बात करता हूं, ये तो क्या था सर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर 55% आपको पेपर के अंदर लाना होगा।
और ओबीसी को 50% और एससी एसटी को 45% जो है उस पेपर के अंदर क्लेम करना होगा। सर पेपर का पैटर्न मैं बता दूं कि 70 एमसीक्यू जो आएंगे आपके नर्सिंग के आने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, और 30% जो एमसीक्यू आएंगे वो नॉन नर्सिंग के आएंगे। तो देखिएगा आजकल नॉन नर्सिंग की सब चीजें इंक्लूड हो चुकी है, तो आपको इन्हें भी पढ़ना होगा। सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगा, छोटा सा सिलेबस है नर्सिंग का, नॉन नर्सिंग का भी छोटा सा है, तो आपको ज्यादा जो है वो माथापच्ची नहीं करनी होगी। मिनिमम मार्क्स आपको बता दिए हैं कि कितने आपको मार्क्स चाहिए। पैरामेडिकल स्टाफ की बात करता हूं तो ये जो है वो जनरली कोई यदि ऑलरेडी जॉब कर रहा है तो वो अपनी एनओसी दिखाकर अपना सैलरी स्लिप डालकर जो है एज रिलैक्सेशन भी ले सकता है। इन्होंने इस बात का भी जिक्र जो है वो यहां पर किया है। देन सेकंड बात करता हूं, और यहां पर जो है प्रोबेशन पीरियड की बात आई है, और प्रोबेशन पीरियड के अंदर यदि 7 नंबर में जाता हूं स्टाफ नर्स, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो ग्रेड पे रहने वाला है, देखो बेसिक पे मंथली रहेगा, बेसिक पे 47,330 रुपए पर मंथ। ये तो बेसिक है 47,000। देखो यदि मैं बात करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो आप एम्स वगैरह के अंदर जाते हो तो 44,900 आपको मिलते हैं, ठीक है, 44,900 बेसिक पे है, लेकिन यहां का बेसिक पे ज्यादा है, 47,330 रुपए है। इसका मतलब बेसिक पे ज्यादा है, क्या सिर्फ टीए डीए एचआरए वगैरह मिलेगा? अच्छा, 1 साल का जो है वो क्या है, प्रोबेशन पीरियड है। जैसे ही आपने सक्सेसफुल कंप्लीशन कर लिया 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड, तो वो रेगुलराइज प्लेस हो जाएगा रेस्पेक्टिव जो है वो टी एंड एस के अंदर, मंथली के अंदर। अब सर यहां पर जो है एक लाइन दी गई है, मैं उस लाइन का भी जिक्र कर देता हूं यहां पर, ठीक है। अब बेसिक पे के अलावा बिसाइड्स ऑफ द बेसिक पे पोस्ट कैरीज अलावेंस, जिसके अंदर डीए, अटेंडेंस बोनस, स्पेशल अलावेंस, ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेज, मेडिकल फैसिलिटीज, एज पर द कंपनी रूल्स नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट। तो इसका मतलब आपको बेसिक पे के साथ में ये सभी चीजें मिलने वाली है, ठीक है, जो ऑलरेडी आपको मिलती हुई आई है। तो वही सैलरी आपकी करीबन करीबन 85,000 से लेकर 90,000 तक ये सैलरी रहने वाली है, ठीक है। कितनी? 85,000 से लेकर 90,000 तक ये सैलरी रहेगी। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, स्पेशली जो एमपी का है तो उसके लिए तो और भी अच्छी बात है ना। तो ये डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया है कि सैलरी भी बहुत अच्छी है। एज लिमिट 30 साल रखी गई है, यहाँ पर कट ऑफ जो है उससे 30 साल होनी चाहिए। लेकिन यदि आप जो है अलग यदि काम करते हैं, एक्स सर्विसमैन है, तो उनके लिए अलग से जो है वो क्या है, एज रिलैक्सेशन है। बाकी अलग अलग जो है एज रिलैक्सेशन है, जैसे एससी एसटी को 5 साल का है, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का है, और पीडब्ल्यूडी जो ओबीसी के अंदर है 13 साल का, एससी एसटी है तो 15 साल का। अलग अलग एज के अंदर जो है उन्होंने क्या दिया है आपको, एज रिलैक्सेशन दिया। बाकी जनरल के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो रिजर्वेशन पॉलिसी भी मैंने आपको बता दी, क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसी है तो सेंट्रल की ही चीजें यहां पर लगने वाली है। देन एप्लीकेशन फीस की बात करता हूं, तो जो लोग जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 1,000 रुपीज प्लस 180 रुपए जीएसटी आपको पे करना होगा, मतलब 1,180 रुपए। लेकिन एससी एसटी ये सब पीडब्ल्यूबीडी या डिपार्टमेंट का कोई कैंडिडेट है उसके लिए कोई फीस यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूं कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा। एलिजिबल कैंडिडेट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कट ऑफ डिसाइड करेगी कि एडवर्टीजमेंट आएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी टेस्ट होगा, और कैंडिडेट को अलाउ किया जाएगा सीबीटी जो बेसिक दे डिक्लेरेशन होगा। जितने भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए गलती मत कर देना, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि वेरिफिकेशन होने के बाद में लिस्ट आएगी कि कौन कौन जो है एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो वो एलिजिबिलिटी मेंशन किया जाएगा। सारी चीज होने के बाद में क्वालिफिकेशन मार्क्स चेक करने के बाद में आपको सीबीटी जो है वो देना होगा, क्लियर है। देन सेकंड चीज बात करता हूं कि पैरामेडिकल स्टाफ जो है सिविल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये देखो दिया गया है, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, यहां पर देखिएगा सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो 100 मार्क्स का होगा और 90 मिनट का रहने वाला है। मतलब आपके लिए 90 मिनट और 100 क्वेश्चन रहने वाला है, जिसके अंदर 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए टेक्निकल नॉलेज, मतलब जो आपके 70 क्वेश्चन आएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे नर्सिंग के, और सेक्शन बी के अंदर जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, 30 मार्क्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा,
नो पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर, मतलब नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहां पर है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, तो तुम्हारे लिए तो सोने पे सुहागा हो गया कि नेगेटिव मार्किंग इस वैकेंसी के अंदर नहीं है। ओके, द क्वेश्चन जो द क्वेश्चन पेपर सेल बी बाइलिंगुअल, दोनों के अंदर होगा, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। ठीक है, कोई एरर आता है तो हिंदी वर्जन को नहीं मानेंगे, इंग्लिश वर्जन को मानेंगे, ये आपको फाइनल बता दिया गया है। ठीक है, टेस्ट सिटी की बात करता हूं तो टेस्ट सिटी मेंशन किया जाएगा, ऑनलाइन कैन नॉट बी चेंज आफ्टर द ऑनलाइन, यानी कि आपको बता दिया जाएगा कि कहां पर जो है वो होने वाला है। वैसे इन्होंने क्लियरली कोई मेंशन नहीं किया है कि जहां पर सीबीटी टेस्ट होने वाला है, वो तभी बताएंगे कि जहां पर जो है उसके हिसाब से कि कितने कैंडिडेट हैं उसके हिसाब से जो है वो क्राइटेरिया डिसाइड करने वाले हैं। मैंने बता दिया कि सभी पोस्ट के लिए 100 एमसीक्यू, कैंडिडेट के लिए 50 मार्क्स, किसके लिए? जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और 40 मार्क्स किसके? एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए रहने वाला। तो सारी चीजें मैंने डिक्लेयर कर दी है और अच्छी वैकेंसी है, तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा कि सभी लोग इस फॉर्म को फिल कर दे। कोई जीएनएम वालों के लिए नहीं मांगा गया है, आप सभी लोगों के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसका मतलब आप सभी लोग इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। बाकी यदि शिफ्ट के अंदर एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टाफ नर्स के लिए मैंने आपको बता दिया है, कोई भी रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग आपकी होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। ओके, फिर भी यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप इसी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर तैयारी किस तरीके से करें? तो तैयारी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? थ्योरेटिकल कंटेंट को मजबूत करना। जब तक आपकी थ्योरी मजबूत नहीं होती है तब तक हम सर सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। इसलिए विजडम ने आप सभी लोगों के लिए एक बैच लॉन्च किया है, जो स्पेशली रिकॉर्डेड बैच है, जो नर्सिंग फाउंडेशन कोर्स के नाम से अवेलेबल है, जिसका नाम है संगम बैच। ये सभी कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए रहने वाला है। चाहे आप नोटसेट की प्रिपरेशन करो, एसजीपीजीआई, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एनसीएल, ओबीसीएल, इन सभी तमाम एग्जाम्स जो सेंट्रल और स्टेट्स की होती है उन सभी के लिए रिकॉर्डेड बैच रहेगा। पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे, नॉन रिफंडेबल बैच है। पहले इस बैच की प्राइस जो है वो 3,000 रुपए थी, लेकिन यदि आप इस बैच को परचेज करना चाहते हैं तो मात्र 2,000 रुपए के अंदर आपको ये रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, जो नर्सिंग फाउंडेशन कोर्स संगम बैच के नाम से अवेलेबल है। आपको डाउनलोड करना होगा सबसे पहले विजडम नर्सिंग क्लासेज के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन, जो प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। विजडम नर्सिंग क्लासेज के नाम से मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, वहीं से आप डायरेक्टली जो है वो डेमो क्लासेस देखो, आपको अच्छा लगता है तैयारी स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो टोटल 11 बुक का सेट भी अवेलेबल है, आप जो है वो फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या विजडम नर्सिंग क्लासेज की मोबाइल एप्लीकेशन से ले सकते हैं। टोटल 9 बुक थ्योरी की है, सीएचओ एंड एचएम के जितने भी टोटल्स पेपर दिए गए वो है, और एमसीक्यू की जो है वो बुक है जिसमें 9,000 से ज्यादा एमसीक्यू और 2,000 से ज्यादा की पॉइंट्स है। बाकी यदि आपको कोई समस्या आती है, 858-20-782 नंबर मैं आपको दे देता हूं। 858-20-782 के ऊपर आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं, टीम से बात कर सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पुट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।